हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी का 10th क्लास का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन 43.123456789। दूसरा क्वेश्चन में 0.120 1200 1200 12 पर 4 जीरो डॉट इसी तरह से बढ़ते जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन में 43.123456789 इस पर 12 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं इस क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो पहले लिखेंगे परिमेय संख्या के बारे में हम पहला वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आंसर में मेरा क्या आएगा, उत्तर में हमारा क्या आएगा, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर 2/5, अगर 2/5 लिया जाए तो ये भी मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, अगर इसको हम 2/5 को अगर हम भाग देते हैं 5 से, यहाँ पर 20 को, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो फिर 5 चौके 20, क्योंकि यह मेरा संख्या कट जाता है। दशमलव के बाद मेरा कोई संख्या कट जाता है तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। और मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 10/9 लेते हैं। दूसरी संख्या, पहली संख्या मैंने 2/5 लिया, दूसरी संख्या 10/9 लेते हैं। अगर इसको हम भाग करते हैं, 10 को भाग करते हैं 9 से, तो 9 कितना मर्त में जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, दशमलव यहाँ पर उतारेंगे, फिर यहाँ पर उतारेंगे तो 0 होगा। फिर 1 मर्त में ले जाएंगे तो फिर उतारेंगे तो फिर 9, फिर 10 में से जाएगा 9। इसी तरह से प्रक्रिया क्या हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। फिर 9 ले जाएंगे, फिर उतर के आएगा 1, फिर उतर के आएगा 0, फिर यहाँ पर 1 मर्त में ले जाएंगे 9। ये संख्या मेरा बार बार क्या हो रहा है, दशमलव के बाद बार बार संख्या को रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। तो जो संख्या बार बार आता है, दोहराया जाता है, वो भी क्या कहलाता है, ये भी मेरा परिमेय संख्या होता है। ये भी मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन किसको बनाते हैं, 43.123456789 क्या यह परिमेय संख्या है। तो इसको आइए हम क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिख चुके हैं, देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको अगर परिमेय संख्या कहा जाए तो यह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ये संख्या मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। कारण इसका हम बताएंगे, कारण बताएंगे क्योंकि इसे कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या रहता है तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कारण यही है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि p/q, मान लीजिए कोई संख्या 43 है, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर इसको हम अगर दशमलव हटाते हैं, यहाँ से दशमलव मेरा दिया हुआ है, तो कितनी संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 दशमलव हटाएंगे तो 10 कितना, 9 संख्या के बाद यहाँ पर 9 पावर कर देंगे, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए 9 अंक के बाद मेरा है, तो इसको हम 9 यहाँ पर कर देंगे 10 पर पावर 9, क्योंकि p/q अभाज्य गुणनखंड के रूप का है। कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या होता है तो 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m का रूप का होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन में मेरा क्या कहता है, 0.120 1200 1200, इसी प्रकार से यह संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको देख लेते हैं।
इसको देखते हैं, यह संख्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम बोल सकते हैं यह संख्या अपरिमेय संख्या होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n और 5 पावर m का रूप का नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे इस रूप का नहीं है, तो इसलिए संख्या क्या कहलाएगा? यह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको देखते हैं कि यह संख्या मेरा परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 पर 4 0, इसी तरह से डैश डैश करके यह संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसको क्या लिखेंगे? यह अपरिमेय संख्या है। इस संख्या को क्या करेंगे? हम अपरिमेय संख्या मानेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि यह संख्या अभाज्य गुणनखंड m 2 पावर n और गुणे 5 पावर m का रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 43.1 2 3 4 यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन में क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यह संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि यह परिमेय संख्या है। इसका कारण हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या है, इसका कारण देखते हैं। कारण यह है कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणे 5 पावर m का रूप का है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। तब तक ले अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो दूसरे चैप्टर में हम लाते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।